Hello everyone, welcome back to my channel R plus R, and today I'm going to explain A Thing of Beauty which is composed by John Keats। तो बच्चों, जैसा कि मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूँ कि जो अबाउट द पोएट हमारा होता है, जो भी मैटर हमारा अबाउट द पोएट में लिखा जाता है उससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे, सीधा पोएम की लाइनों पर चलेंगे। तो जो हमारी ये पोएम है बेटा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी के माध्यम से जो हमारे पोएट है जॉन कीट्स, वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो धरती है, ये जो अर्थ है, ये जीने के लायक नहीं है। इसकी थीम भी यही है बच्चों कि जो धरती है ये जीने के लायक नहीं है, फिर भी जीते हैं। ये धरती जीने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हर मनुष्य जीने के लिए मजबूर है, वो फिर भी जी रहा है। ऐसा क्यों? वो इसलिए हमारे पोएट बता रहे हैं कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो होती है, वस्तुओं की जो सुंदरता होती है, बस वो रीज़न बन जाती है मनुष्य के जीने का। अदरवाइज ये धरती जीने के लायक नहीं है। यदि मनुष्य यहाँ जीने को मजबूर है तो वो रीज़न है थिंग्स ऑफ ब्यूटी बच्चों। तो अब चलिए पहले लाइन से स्टडी करते हैं बच्चों। पोएट क्या कह रहे हैं? कि पोएट कह रहे हैं बच्चों कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी की सुंदरता की जो वस्तुएं होती है, जो सुंदरता की वस्तुएं होती है, इज ए जॉय फॉर एवर, वो हमेशा हमेशा आनंद देती है। सुंदर सुंदर चीजें अर्थात सुंदरता की जो वस्तुएं होती है वो हमेशा आनंद देती है। इट्स लवलीनेस, पोएट क्या कह रहे हैं कि जो सुंदर वस्तुओं का जो प्यारापन होता है, उनका जो प्यारापन होता है, इंक्रीजेस, उनकी जो सुंदरता होती है इंक्रीजेस, वो बढ़ती रहती है, वो प्यारापन बढ़ता रहता है, हमेशा बढ़ता रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। प्रकृति की जो सुंदरता है वो कभी समाप्त नहीं होती। सुंदर वस्तुओं की जो सुंदरता है वो कभी समाप्त नहीं होती, वो हमेशा आनंद देती है। आगे पोएट क्या कहते हैं कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कि ये जो सुंदरता है, इनका जो प्यारापन है, ये कभी भी पास इनटू नथिंगनेस, नथिंगनेस में नहीं जाएगा, अर्थात ये कभी समाप्त नहीं होगा। इनका प्यारापन कभी समाप्त नहीं होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। आगे पोएट क्या कहते हैं कि बट विल कीप ए बोवर, बल्कि क्या करेगा, इनका जो प्यारापन है, इनका जो सुंदर पर इनकी जो सुंदरता है वो क्या करती है, ए बोवर, एक छायादार, क्वाइट, शांति से भरा हुआ एक प्लेस, अर्थात एक छायादार और शांति प्रदान करने वाली जगह फॉरेस्ट हमारे लिए बना देती है। जब भी हमारा मन उदास होता है, जब भी हमारा मन उदास होता है, तो कोई ना कोई बात, कोई ना कोई दृश्य हमारे मन को सुकून देता है। तो वो जो सुकून देने वाला काम है, वो सुकून देने वाला काम पोएट कह रहे हैं कि सुंदर वस्तुओं की जो सुंदरता होती है, सुंदर वस्तुओं का जो प्यारापन है, वही काम इन सुंदर वस्तुओं का प्यारापन करता है, इन सुंदर वस्तुओं की सुंदरता करती है। कि वो क्या करती है, बट विल कीप ए बोवर, एक छायादार, क्वाइट, शांति देने वाला स्थान फॉरेस्ट हमारे लिए बनाती है। और क्या होता है फिर, एक ऐसा शांति प्रदान करने वाला प्लेस हमारे लिए बनाती है जहां स्लीप, एक नींद आती है। और वो नींद कैसी होती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो स्वीट ड्रीम से भरी होती है, वो नींद सुकून देने वाली होती है। एंड हेल्थ, और उस प्लेस पर हेल्थ जो होती है वो अच्छी हो जाती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और वहां का माहौल उस प्लेस का कैसा बन जाता है, क्वाइट ब्रीथिंग, कि हम सुकून से चैन से सांस ले रहे होते हैं। आगे पोएट क्या कहते हैं बच्चों कि देयर फॉर, इसीलिए ऑन एवरी मोरो, ऑन एवरी मोरो का मतलब होता है बच्चों कि हर अगले दिन सुबह के समय, पोएट कह रहे कि आर वी रीथिंग, क्या हम नहीं गूंथ रहे होते हैं, क्या, ए फ्लावरी बैंड, फ्लावरी बैंड का मतलब होता है बच्चों प्रकृति की सुंदरता। कि प्रकृति सुंदरता का मतलब क्या हुआ कि प्रकृति की सुंदरता के साथ हम रोज टकराते हैं, हमारी रोज एनकाउंटर, रोज भिड़ंत होती है। कहने का अर्थ हुआ कि जैसे एक फ्लावरी बैंड प्रकृति की सुंदरता टू बाइंड, बांधने का काम करती है, अस, हमें, टू द अर्थ, पृथ्वी से। उम्मीद करता हूं बच्चों आप समझ पा रहे होंगे कि पृथ्वी की जो सुंदरता है ना, वो हमें पृथ्वी से बांधे रखती है। मैं पहली ही लाइन में बताया था बच्चों कि इसकी थीम क्या है।
पोएट के कहने का अर्थ है कि पृथ्वी जो है जीने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य यहाँ जीने को मजबूर है। क्यों? प्रकृति की जो सुंदरता है, नेचर की जो सुंदरता है, वो हमें अर्थात मानव को बांध देती है टू द अर्थ, पृथ्वी से। और मानव पृथ्वी से बंधता कैसे? इसकी सुंदरता के कारण, क्योंकि पृथ्वी पर प्रकृति की जो सुंदरता पाई जाती है, उस सुंदरता से आकर्षित होकर मनुष्य यहाँ जीने को विवश हो जाता है। आगे चलते हैं बच्चों, क्या कहते हैं पोएट कि स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस। स्पाइट ऑफ का मतलब है बच्चों की इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद भी, कि मनुष्य यहाँ जीने को मजबूर है, जबकि ये धरती जीने के लायक नहीं है। किसके बावजूद भी जीने को मजबूर है? डेस्पोंडेंस, निराशा के बावजूद भी। निराशा है, उदासी है। ऑफ इन ह्यूमन डर्थ, अमानवीय गुणों की कमी है। डर्थ कमी है, यानी कि कैसे मानवीय गुणों की कमी है? ऑफ नोबल नेचर्स की, नेक दिल वालों की, नेक नीति वालों जो लोग हैं, जो नेक नीति वाले लोग हैं, जो अच्छी नीति वाले लोग हैं, अच्छे मन वाले लोग हैं, उन लोगों की यहाँ कमी है। उन जैसे लोगों की यहाँ कमी है। निराशा है यहाँ, अच्छे लोगों की कमी है यहाँ। ऑफ द ग्लूमी डेज, उदासी भरे दिन है यहाँ। ऑफ ऑल अनहेल्दी, अस्वस्थ एंड ओवर डार्कन्ड, अंधकारपूर्ण वेज रास्ते हैं। और ये सब पॉइंट क्या कहते हैं कि निराशा के बावजूद भी, अच्छे मन वाले लोगों की कमी के बावजूद भी, और उदासी भरे दिनों के बावजूद भी, और जो अंधकारपूर्ण रास्ते हैं इनके बावजूद भी। आगे कहा क्या गया है कि जो अंधकार, जो अनहेल्दी अस्वस्थ और जो अंधकारपूर्ण रास्ते हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, ये हम सब के लिए बनाए गए हैं। ये हम सब के लिए बनाए गए हैं। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी, किन सब के बावजूद भी? निराशा के बावजूद भी, अच्छे मन वाले लोगों की कमी के बावजूद भी, उदासी भरे दिन के बावजूद भी मनुष्य यहाँ जीने को मजबूर है। अस्वस्थ और अंधकारपूर्ण रास्तों के बावजूद भी, रास्ते जो है अंधकारपूर्ण है, अस्वस्थ है, तो उनके बावजूद भी मनुष्य यहाँ जीने को मजबूर है। और ये सब मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमारे लिए बनाए गए हैं। यस, हाँ, इन सब के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी पोएट कहते कि सम शेप ऑफ ब्यूटी, की सुंदरता की कुछ शेप है। मूव्स अवे, जो मिटा देती है, हटा देती है, द पाल, उस कवर को, उस पर्दे को। कहां से? फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे उदास मनों से। जब भी मन हमारा उदास होता है, जब भी हमारा मन दुखी होता है, तो उस समय हमारे मन को सुख प्रदान कौन करता है? प्रकृति की सुंदरता, सुंदर वस्तुओं की सुंदरता, सुंदर वस्तुओं का प्यारापन। और उन सुंदर वस्तुओं में कौन कौन सी वस्तुओं का वर्णन पोएट ने किया है कि सच, जैसे कौन कौन सी वस्तु है जो सुंदर बताई गई? द सन, सूर्य, द मून, चंद्रमा, ट्रीज, वो पेड़, ओल्ड हो या चाहे यंग हो। स्प्राउटिंग ए सेडिबून, जो प्रदान करते हैं, ए सेडिबून, एक छाया, जो छाया प्रदान करते हैं। किसे? फॉर सिंपल शेप, सामान्य भेड़ों के लिए भी जो छाया प्रदान करते हैं। एंड सच आर डेफोडिल्स, और ऐसे ही सुंदर वस्तु किनको बताया गया है बच्चों? डेफोडिल्स को बताया गया है। डेफोडिल्स क्या होते हैं? नरगिस के पुष्प होते हैं, प्रकृति में जो पाए जाते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव, दे लिव का मतलब जहां पर डेफोडिल्स पाए जाते हैं, नरगिस के पुष्प पाए जाते हैं, उसके चारों ओर एक ग्रीन वर्ल्ड पाया जाता है, हरियाली पाई जाती है, उसके चारों ओर का प्लेस हरियाली से भरा होता है। आगे क्या कहा गया? एंड क्लियर रिल्स, क्लियर रिल्स बोलते हैं छोटी छोटी सरिताएं, छोटी छोटी धाराएं जो वनों में बहती है, जैसे बच्चों यहाँ पर दिखाया गया है। ये छोटी छोटी क्लियर रिल्स है, सरिताएं है, धाराएं है। क्या इन्हें भी सुंदर वस्तुओं का हिस्सा बताया गया है। ये क्या करती है? दैट, जो फॉर देमसेल्व्स, खुद के लिए एक कूलिंग कोवर्ट बना लेती है। कूलिंग कोवर्ट बना लेती है, एक ठंडक प्रदान करने वाला स्रोत बना लेती है स्वयं के लिए। अगेंस्ट द हॉट सीजन, उस गर्मी वाले, उस गर्म मौसम के अगेंस्ट, उस गर्म मौसम में जो स्वयं को ठंडक प्रदान करने वाला एक कूलिंग कोवर्ट अपने लिए बना लेती है। आगे पॉइंट क्या कहते हैं कि द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, कि वन के मध्य भाग में, वन के मध्य भाग में ब्रेक होता है, एक नुकीली कांटेदार झाड़ी होती है, कि वन के मध्य भाग में क्या होता है कि रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्करोज। मस्करोज का मतलब होता है बच्चों कि वाइट
कलर के सफेद गुलाब होते हैं, ब्लूम्स जब वो खिलते हैं तो उनके खिलने से स्प्रिंकलिंग, तो उनकी सुगंध फैलती है और वो सुगंध रिच विद, उस सुगंध से भर जाता है वो प्लेस, वो जगह जहां पर ये मस्क रोज व्हाइट कलर के सफेद गुलाब ब्लूम्स खिलते हैं, तो वो जगह इसकी सुगंध से भर जाती है। वो वन का मध्य भाग जहां पर ये होती है, तो वहां का जो एनवायरमेंट है, जहां का जो माहौल है वहां का, वो खुशनुमा हो जाता है। तो इस सीन को भी पोएट ने सुंदरता का भाग बताया है बच्चों। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डोम्स, और ऐसे ही सुंदरता का भाग किसे बताया, सुंदरता का प्रतीक किसे बताया, ऑफ द डूम्स, की जो महापुरुष है उनकी जो मृत्यु है, उनकी जो मृत्यु का समय है वो भी ग्रैंडियर बताया गया। ग्रैंडियर का मतलब गौरव का, गौरव की निशानी बताई गई है, एक सुंदरता का भाग बताया गया है। कैसे कि जैसे महापुरुषों में जैसे भगत सिंह हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, एपीजे अब्दुल कलाम हुए, तो ये महापुरुष हुए, तो उनकी मृत्यु का जो समय होता है वो भी ग्रैंडियर बन जाता है, भव्य बन जाता है, सुंदर बन जाता है, वो भी सुंदरता का प्रतीक है। आगे वह क्या कहते हैं कि वी हैव इमेजिन्ड, हमने कल्पना की, हम कल्पना करते फॉर द माइटी डेड, उन शक्तिशाली योद्धाओं के लिए, उन शक्तिशाली योद्धाओं की जब मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु भी एक गौरवपूर्ण हो जाती है, एक सुंदरता का प्रतीक बन जाती है, एक सुकून देने वाली बन जाती है। आगे पॉइंट क्या कहते हैं कि ऑल लवली टेल्स, और वे सारी प्यारी प्यारी कहानियां दैट वी हियर्ड, जो हमने सुनी है, जो हमें सुकून देती हैं, वो सुंदर सुंदर कहानियां, वो प्यारी प्यारी कहानियां जिन्हें हमने सुना है या पढ़ा है, वो भी सुंदरता का प्रतीक है, वो भी सुंदरता का प्रतीक है, वो भी आनंद देने वाली है, वो भी सुकून देने वाली है। जैसे महापुरुषों की मृत्यु भी सुंदरता का प्रतीक बन जाती है, एक आनंद देने वाली बन जाती है। आगे पार्ट क्या कहते हैं कि एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, कि इमोर्टल ड्रिंक बोलते हैं एक ऐसा ड्रिंक जो अमर बना देता है। इमोर्टल ड्रिंक एक ऐसा पेय पदार्थ जो अमर बना देता है। उस अमर पेय पदार्थ का फाउंटेन, फव्वारा, और वह फव्वारा कैसा है, एन एंडलेस फाउंटेन, एक अंतहीन फव्वारा, इमोर्टल ड्रिंक का, एक ऐसे पेय पदार्थ का अंतहीन फव्वारा, पूरिंग अनटू अस, हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, स्वर्ग के किनारे से। कौन उड़ेल रहा है, वो ईश्वर जिसने संसार को बनाया है। तो पोएट कहना चाहते हैं कि सुंदरता का प्रतीक, हर सुंदर वस्तु का प्यारापन, हमेशा सुंदरता, हमेशा क्या करता है, वो सुंदर बनने वाला दृश्य है, वो सुंदर वस्तुओं की सुंदरता, वो उनका प्यारापन हमेशा आनंद देता है। तो आनंद का हिस्सा पोएट ने अंतिम लाइनों में क्या बताया कि वो इमोर्टल ड्रिंक का अंतहीन फव्वारा जो हमारे ऊपर पूरिंग उड़ेला जा रहा है स्वर्ग के किनारे से, वो भी क्या है, वो भी एक सुंदर वस्तु है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप सबने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और अच्छी तरह से पोएम को समझ लिया होगा। तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए बच्चों। थैंक यू वेरी मच।